बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। हम लोग जो बातें अभी पढ़ रहे हैं वो सब मोतल से जुड़ी हुई बातें हैं। मोतल जैसा कि बात पीछे आ चुकी है या बार बार आई होगी, उस फ़ेल को कहते हैं जिसके हरूफ असली में हर्फ इल्लत आया हुआ हो। कहीं भी अगर वो हर्फ इल्लत कलमे के हरूफ असली में एक ही बार आता है तो उसको मोतल बैक हर्फ कहते हैं। और अगर हर्फ इल्लत कलिमा के या फ़ेल के हरूफ असली में दो जगहों पर आता है तो ऐसी सूरत में उसको मोतल बदो हर्फ कहते हैं। मोतल बैक हर्फ यानी कि वो फ़ेल जिसके अंदर एक ही हर्फ इल्लत आया हो। मोतल बदो हर्फ यानी कि वो फ़ेल जिसके अंदर हर्फ इल्लत दो बार आया हुआ हो। मोतल बैक हर्फ यानी कि जिस फ़ेल के अंदर हर्फ इल्लत एक ही बार आया हो तो उसकी तीन सूरतें निकलती हैं। पहले ये कि वो हर्फ इल्लत या तो फ़ा कलमा में आएगा और उसको मोतल फ़ा कहेंगे या मिसाल कहेंगे सर्फ की इस्तिलाह में। दूसरी सूरत ये है कि हर्फ इल्लत ऐन कलमा में आया हुआ हो तो उसको मोतल ऐन या अजवफ कहेंगे। तीसरी सूरत ये है कि हर्फ इल्लत लाम कलमा में आया हो तो उसको मोतल लाम या नाक़िस भी कहेंगे। ये तीनों चीज़ें यानी कि मोतल फ़ा, मोतल ऐन और मोतल लाम, ये मोतल बैक हर्फ की किस्म है यानी कि वो फ़ेल जिसके अंदर हर्फ इल्लत सिर्फ एक ही जगह आया है। अगर कोई फ़ेल है जिसके अंदर हर्फ इल्लत दो जगहों पर आया है तो उसको मोतल बदो हर्फ कहते हैं। और दूसरा एक और नाम है सर्फ में ऐसे कलमे के लिए कि जिसके हरूफ असली में दो जगह हर्फ इल्लत आया हो और वो है लफ़ीफ़। तो मोतल बदो हर्फ या लफ़ीफ़ दोनों कह सकते हैं। फिर अगर वो दोनों हर्फ इल्लत एक दूसरे से मिले हुए हों तो उसको लफ़ीफ़ मक़रून कहा जाता है। और अगर दोनों हर्फ इल्लत एक दूसरे से अलग अलग हों, बीच में कोई और हर्फ आ गया हो तो उसको लफ़ीफ़ मफ़रूक़ कहते हैं। ये चीज़ें हैं जो कि पीछे आ चुकी हैं, फिर भी इख्तिसार के साथ क्योंकि बातें उसी की चल रही हैं तो इन मुस्तलहात को या इस्तिलाहात को समझना भी ज़रूरी है। जो बहस अभी चल रही है वैसे हमें पता होना चाहिए कि अमीनुस्सिग़ा किताब कई अबवाब पर मुश्तमिल है। उनमें से एक बाब है जिसके अंदर तीन चीज़ें बयान की गई हैं और वह महमूज़, मोतल और मुज़ाफ़। तो एक बाब है और उस बाब के अंदर तीन फसलें हैं। पहली फसल महमूज़, दूसरी फसल मोतल, तीसरी फसल मुज़ाफ़ की। और यही बाब हम पढ़ रहे हैं अभी, ये हमारे सिलेबस में है। और जो पहली किस्म है इस बाब की यानी कि जो ये बाब है तो इस बाब की जो पहली किस्म है जो कि महमूज़ है, तो महमूज़ हमारे सिलेबस में नहीं, ये दूसरी जमात के सिलेबस में है। उसके बाद जो दूसरी किस्म है वो है मोतल की किस्म और यही हमारे सिलेबस में है। और फिर ये जो मोतल की किस्म निकल कर के आ रही है जो कि दूसरी किस्म है, तो फिर नहीं, ये जो उसमें पहले इन्होंने तकसीम किया वो अबवाब करा है यानी कि जो तीसरा बाब है, जो अभी जो बाब हम पढ़ रहे हैं, जो तीसरा बाब है उस बाब के अंदर, तो इस किताब का जो तीसरा बाब है वो उसके अंदर महमूज़, मोतल और मुज़ाफ़ के बारे में कलाम किया गया है। तो इस तरह से जो तीसरा बाब है उसकी तीन फसलें बनेगी। पहली फसल महमूज़ की, दूसरी फसल मोतल की और तीसरी फसल मुज़ाफ़ की। महमूज़ वाली फसल ये दूसरी जमात में पढ़ाई जाती है और जो उसके बाद वाली फसल है यानी कि जो मोतल वाली फसल है यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है तीसरी जमात का। तो फिर जो महमूज़ ये मोतल वाली जो फसल है इसको मुअल्लिफ़ ने कई किस्मों में तकसीम किया है। पहली किस्म है, इसके अंदर मुअल्लिफ़ ने ज़िक्र किया है मोतल से जुड़े हुए कुछ क़वाइद का जिनको हम तालीलात के क़वाइद कहते हैं, जो कि मशहूर 26 कायदे हैं जिनको हमने पढ़ा है। तो ये पहली किस्म हो गई मोतल की।
मोतल की दूसरी किस्म जो है उसके अंदर मिसाल फ़ेल मिसाल की गर्दानें कैसे की जाएंगी अलग अलग तरीके से, कहाँ कहाँ कौन से कलमे के अंदर तालील वाक़ होगा, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये दूसरी किस्म हो गई। तीसरी किस्म जो है ये अजवफ़ की किस्म है, यानी कि अजवफ़ की गर्दान में, और अजवफ़ चाहे वो अजवफ़ वो फ़ेल होता है फ़ेल मोतल जिसके ऐन कलमा में हर्फ इल्लत होता है, तो ऐन कलमा में हर्फ इल्लत चाहे वाव हो या हो, कैसे अलग अलग गर्दानें हम करेंगे और कहाँ कहाँ तालीलात वाक़ होंगी उसको समझाया गया है। तो तीन किस्में इस तरह हो गई। एक पहली किस्म जो हो गई मोतल की कवायद के ताल्लुक़ से, दूसरी किस्म हो गई मिसाल की गर्दान में, और तीसरी किस्म हो गई अजवफ़ की गर्दान में। चौथी किस्म जो है वो है नाक़िस और लफ़ीफ़ की गर्दान में। ये जो चौथी किस्म है, आज का जो दर्स है इस दर्स को हम पढ़ेंगे, ये चौथी किस्म है। चौथी किस्म किसकी है? ये मोतल की चौथी किस्म है, और मोतल ये दूसरी फसल है किसकी? तीसरे बाब की। तो इस तरह से बातें पीछे जो हमने जोड़ने की कोशिश की, तो ये चौथी किस्म है। आज का जो हमारा दर्स है ये चौथी किस्म का है, और इस चौथी किस्म के अंदर फ़ेल नाक़िस और लफ़ीफ़ की गर्दान कैसे की जाएगी। तो इससे पहले हमने मिसाल की गर्दान कैसे की जाएगी वो समझा, अजवफ़ की गर्दान कैसे की जाएगी वो समझा, ऐसे ही जो मोतल के क़वायद हैं उनको हमने समझा। अब चौथी किस्म के अंदर नाक़िस और लफ़ीफ़ की गर्दान कैसे की जाएगी इसको ये बताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ जो है फ़ेल नाक़िस, अभी जैसे कि पीछे पीछे हमने बताया कि फ़ेल नाक़िस उस फ़ेल को कहते हैं जिसके लाम कलमा में हर्फ इल्लत आया हुआ हो, तो वो फ़ेल नाक़िस होता है। जैसे ये नीचे मिसाल दी हुई है सामने, जैसे कि दाआ, तो जो दाआ है फ़ेल माज़ी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, इसकी असल है दाआवा। जैसे क़ज़ा है क़ज़ाया, रमा, बहुत सारे फ़ेल इस तरह से मिल जाएंगे जिसके लाम कलमा में हर्फ इल्लत आया हुआ है। तो एक चीज़ तो नाक़िस फ़ेल नाक़िस की गर्दान यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर नाक़िस की बात, नाक़िस की गर्दान के बारे में तज़किरा होगा इस चौथी किस्म के अंदर, और ऐसे ही लफ़ीफ़ और नाक़िस ये मोतल बैक हर्फ की किस्म है। मैंने बताया कि मोतल बैक हर्फ की तीन सूरतें हो सकती हैं, मोतल फ़ा, मोतल ऐन, मोतल लाम, और मोतल लाम ही को नाक़िस कहा जाता है। और अगर दो मोतल बदो हर्फ यानी कि लफ़ीफ़ है तो उस लफ़ीफ़ की गर्दान कैसे की जाएगी, यानी कि किसी फ़ेल के अंदर उसके दो हर्फ असली में क्या है हर्फ इल्लत आया हुआ हो तो उसकी गर्दान कैसे की जाएगी। तो इन चीज़ों का तज़किरा यहाँ पर होगा इस चौथी किस्म के अंदर। तो यहाँ और नाक़िस जो फ़ेल नाक़िस होता है, फिर वो फ़ेल नाक़िस में भी क्या है लाम कलमा हर्फ इल्लत, वो कभी वाव हो सकता है कभी या हो सकता है, तो अलग अलग तरीके से गर्दान करेंगे। बाप भी अलग अलग हो सकते हैं सबके। तो यहाँ पर जो सबसे पहली गर्दान इन्होंने बताई है, जिक्र की है, वो करें कि नाक़िस वावी, यानी कि फ़ेल नाक़िस यानी कि वो फ़ेल जिसके लाम कलमा में हर्फ इल्लत हो, अगर वो हर्फ इल्लत वाव हो तो ऐसी सूरत में उसको नाक़िस वावी कहा जाएगा। और नाक़िस वावी जो बाब नसर या अंसरों से आता हो तो उसकी गर्दान कैसे की जाएगी वो यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर समझाएंगे। पहले सर्फ़ सग़ीर की गर्दान ये कर रहे हैं, उसके बाद फिर सर्फ़ सग़ीर की सर्फ़ कबीर की भी गर्दान बताएंगे, और बताएंगे उस दरमियान में कि क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं कहाँ कहाँ या किन किन जगहों पर। और ऐसे ही हम कोई भी फ़ेल जो कि नाक़िस वावी हो और नसर अंसरों से आता हो तो उसकी गर्दान हम इसी तर्ज पर करेंगे, और जो जो तब्दीलियाँ यहाँ पर हुई हैं उन वही तब्दीलियाँ उस गर्दान में भी वाक़ होंगी। जी आते हैं अब इस गर्दान पर। तो कह रहे हैं कि कौन सा कलमा नाक़िस वावी हो और नसर अंसरों से आता हो वो कौन सा कलमा है। तो बहुत सारे कलमात हैं जिनमें से एक कलमा ये भी है अद्दुआ वद्दावा। मसदर हैं ये दोनों अद्दुआ वद्दावा, जिसका माना होता है बुलाना। गर्दान इसकी है, करें कि दआ यदउ दुआअन व दअवतन फहुव दाइन व दुइया युदआ दुआअन व दअवतन फहुव मदऊन अल अम्रु मिन्हु उदउ वन्नहयु अन्हु ला तदउ अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मदअन वल आलतु मिन्हु मिदअन व मिदआतुन व मिदआउन व तस्नियतुहुमा मदअयानि व मिदअयानि वल जम्उ मिन्हुमा मदाइन व मदाइयुन। मदाइयुन लिखा हुआ है लेकिन सही इसको ऐसे पढ़ा जाएगा मदाइयो, मदाइयो, तनवीन नहीं आएगा मफ़ाइलो, क्योंकि ये मफ़ाइल है, यानी कि जमा मुतहल जुमू का होता है ना, गैर मुंसरिफ है ये मदाइयो। अफ़अलु तफ़दील मिन्हु अदआ वल मुअन्नसु मिन्हु दुइया व तस्नियतुहुमा अदअयानि व दुइययानि वल जम्उ मिन्हुमा अदअउना व अदाइन व दुअन व दुइययातुन।
ये चीज़ गर्दान है, इसमें काफ़ी चीज़ें कुछ अजीब गरीब हैं, कुछ नई नई चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। और नीचे वो उसी को समझाएंगे भी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आई हुई हैं, कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर इसमें तालील वाक़ई हुई है, और वो सारी तमाम चीज़ें किन किन कायदों की रोशनी में तालील हुई है। पहले अगर हम इसको मुख्तसरन यहीं से अगर हम इसको देखना चाहें तो हम एक एक कलमे पर अगर हम देखें, गौर करें, तो वाज़ेह हो जाएगा हमारे सामने, बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी। कह रहे हैं कि दा, सबसे पहला वाला जो कलमा है इसके अंदर है दा, फिल माजी है, बाद मुस्कर गायब का सेगा है। दा तालील है, मुअल्लल है, ये तालील शुदा कलमा है। इसकी असल हो जाएगी दाआबा, दाल ऐन वाव, दाल पर फतहा, ऐन पर फतहा और वाव पर फतहा, बाब नसरा से है ये, तो नसरा के वज़न पर है दाआबा। और कायदा नंबर 7 यहाँ पर लागू हो रहा है। कायदा नंबर 7 ये कि वाव और या अगर मुतारिक हो, उससे पहले फतहा हो, तो ऐसी सूरत में इस वाव और या को अलिफ से बदल देते हैं, चंद शर्तों के साथ जो वहाँ पर मौजूद हैं उन कवायद में, जो कवायद हमने पीछे पढ़े हुए हैं। दाआ हो गया, उसके बाद यदऊ हो गया, मुजारे है जो कि यंसुरों के वज़न पर है, तो ये असल में हो जाएगा यदऊ, यदऊ। फिर आखिर में क्या किया गया है, पीछे जो कवायद हमने पढ़े उन्हीं कायदे की रोशनी में वाव को क्या है, साकिन कर दिया गया है, तो यदऊ हो गया है। उसके बाद है दुआअन, दुआअन, और इस सब में मालूम होना चाहिए कि इसका जो असली हरूफ है वो है दाल ऐन वाव। तो अगर कहीं पर वाव नहीं दिख रहा है तो गोया कि कलमे में तालील हुई है। यहाँ पर जो कलमा है दुआअन, दुआउन, दुआउन, तो दुआउन, दुआउन असल में है, यानी कि हमज़ा जो दिख रहा है ये हमज़ा असली नहीं है, बल्कि हमज़ा ये बदला हुआ है वाव से, तो यहाँ पर वाव है, तो असली इबारत हो जाएगी दुआउन, दुआउन। और दुआउन में क्या हुआ है, यहाँ पर भी पीछे जो कवायद हमने पढ़े हैं उसी में से एक कायदा ये भी है कि अगर किनारे, किनारे का वाव या अगर अलिफ ज़ायद के बाद वाक़े हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में उनको हमज़ा से बदल दिया जाता है। यहाँ पर दुआउन असल में है, वाव है, किनारे वाक़े है, कलमे के आखिर में है, और इससे पहले अलिफ ज़ायद भी है, तो इस वाव को हमज़ा से बदल दिया गया है, तो दुआउन से दुआउन हो गया है। वदावतन फ़ाहुवा दाइन, दावतन मस्दर है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। फ़ाहुआ, फ़ाहुआ है मुराद क्या है, फ़ाहुआ है फ़इस्मुल फ़ाइल दाइन, तो इसमें फ़ाइल इससे क्या आएगा, दाइन आएगा, और दाइन ये भी नसरा यंसुरों से इसम फ़ाइल नासिरुन आता है, तो नासिरुन के वज़न पर इसमें फ़ाइल को भी होना चाहिए था, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हम कहेंगे इसकी असल है दाएउन, दाएउन, दाएउन है असल में। फिर क्या किया गया है, तालील हुई है, वाव को या से बदला गया क्योंकि कसरा के बाद है, तो दाएयुन हो गया। और अब दाएयुन में वही तालील करेंगे जो कि काजिन में की जाती है, काजिन की असल है काज़ियुन, तो दाएयुन बन गया अब जब हमने इसमें वाव को या से बदला। फिर यहाँ हम देखते हैं कि या के ऊपर ज़म्मा कसरा के बाद दुश्वार है, दाएयुन जैसे काज़ियुन में होता था, तो दाएयुन में या के ऊपर ज़म्मा है और या ये कसरे के बाद आई हुई है, तो ऐसी सूरत में या के ज़म्मा को गिरा देंगे, और जब ज़म्मा को गिराएंगे तो दाएयुन, या के बाद तनवीन है, तो तनवीन के साथ उस या का इज्तिमा साकिन हो जाएगा, और फिर ये या गिर जाएगी, तो इस तरह से तनवीन अपने माकौल से मिलेगी, तो हो जाएगा दाइन, जैसे काजिन में होता है तमाम कलमात जो इस तरह से होते हैं। वादुइया, दुइया की असल है दोएवा, दोएवा, दाल ऐन, और आखिर में जो या दिख रही है वो या इधर नहीं है, दर हकीकत वहाँ पर वाव है, लेकिन वाव को या से बदल दिया गया है, कसरा के बाद है। पीछे कवायद है उन्हीं की रोशनी में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उनके। उसके बाद कह रहे हैं कि युदआ, युदआ असल में भी इस ये युदआ है, युदआ जो कि असल में है युदआ वो, युदआ वो, युदआ वो। यहाँ पर कायदा नंबर 7 जारी होगा, आखिर में वाव है, वाव को क्या कर दिया गया है, फिर अलिफ से बदल दिया गया है, तो इससे हो गया युदआ। और उसके बाद आगे आते हैं युदा दुआन, मसदर है, यहाँ भी आखिर में वाव था अलिफ ज़ायद के बाद, इसलिए उसको हमज़ा से बदल दिया गया है। वदाअवतन फ़हुवा मदऊन, मदऊन ये अपने असल पर है कि इसमें दो वाव है, मदऊन में आखिर में पहला वाव साकिन है, दूसरा मुतारिक है। जो वाव साकिन है वो इसमें मफूल का वाव है, और जो दूसरा वाव है वो लाम कलमा है, यानी कि असली वाव है वो। मदऊन अल-अम्रु मिन्हु उदउ, उदउ, तदउ जो है दआ यदउ, तदउ से है तदउ, फिर मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाज़िर से अम्र बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, अम्र बनाने का कायदा लागू करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है वो निकल करके आ जाएगा। जैसे कि है तदउ, तदउ फेल है ये जो यहाँ पर दिख रहा है यदउ, तो उसी से तदउ हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अलामत मुज़ारे को गिराएंगे, उसके बाद वाला हर्फ साकिन मिल रहा है, तो हमने उसके बाद वाले को देखा, ऐन कलमा को देखा, अगर ऐन कलमा ज़म्मा है तो यहाँ पर हमज़े वस्ल मज़मूम लाएंगे उदू, और आखिर वाला जो हर्फ इल्लत है तदउ में वो
वो हर्फ इल्लत भी क्या है, गिर जाएगा। क्योंकि अम्र बनाते वक्त हम देखते हैं आखिरी वाले हर्फ को अगर वो साकिन होता है, अगर वो सही होता है तो उसको साकिन कर दिया जाता है, और अगर हर्फ सही नहीं होता है बल्कि वो हर्फ इल्लत होता है या और भी कोई चीज़ हो तो उसको क्या है वहाँ से गिरा दिया, कि तस्निया का नून है तो उसको क्या है गिरा दिया जाता है। अम्र बनाने का जो कायदा है पीछे बात में आई है। वरना हिवान होला तदु, यहाँ पे बिल्कुल वही है, तदु आखिर में यहाँ भी हर्फ इल्लत गिरा हुआ है। वरना हिवान होला तदु, अज़्ज़र्फ़ मिन्हु मदअन वल आलतु मिन्हु मिदअन। मदअन दआ यदू से इसमें ज़र्फ़ क्या आएगा, मदअन आएगा, मदअन, और इसमें आला आएगा मिदअन व मिदआतुन व मिदआउन, तीनों अज़ान जो इसमें आला के हैं। मदअन जो है यहाँ पर इसकी असल है, क्योंकि नसरा यंसुरों से जो ज़र्फ़ आता है वो आता है मनसरुन, मनसरुन। तो मनसरुन के वज़न पर मदअन को होना चाहिए, तो कहेंगे मदअन, ये तालील शुदा है, इसमें तालील है, इसकी असल है मदआउन, मदआउन, ये इसकी असल है मदअन की, मदआउन। और यहाँ भी क्या किया गया है कि वाव, वाव मज़मूम है, वाव मुतहर्रिक है, इससे माक़बल मफ्तू है ऐन, तो इसलिए वाव को क्या कर दिया गया है, वाव को अलिफ से बदला गया, और जो कि उस अलिफ के बाद तनवीन है इसलिए तनवीन के साथ अलिफ का इज्तिमा साकिन हुआ तो अलिफ गिर गई, तनवीन अपने सामने पहले वाले से मिल गई, तो क्या इस तरह से हो गया मदअन हो गया, मदअन। फिर इस एक बार कहूँ कि मदअन असल में मदआउन है, मदआउन, मनसारुन के वज़न पर, मफ़आलुन के वज़न पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं मदआउन में वाव मुतहर्रिक है, उससे पहले फतहा है, तो इस वाव को अलिफ से बदल दिया गया, और जैसे ही इस वाव को हमने अलिफ से बदला तो उस अलिफ का इज्तिमा साकिन हुआ बाद वाली तनवीन के साथ, और इस वजह से उस अलिफ को गिरा दिया गया तो मदअन हो गया। वल आलतु मिन्हु मिदअन, और मिदअन भी ठीक ऐसे होगा, मिदअन जो है यहाँ पर क्योंकि नसरा यंसरों से इसमें आला आएगा मिन सरुन, तो मिन सरुन के वजन पर जब हम इसको लगाएंगे तो हो जाएगा मिद आउन, मिद आउन। यहाँ भी वाव मुतहर्रिक है और उससे पहले वाला हर्फ जो कि ऐन है उस पर फतहा है, तो इस वाव को अलिफ से बदलेंगे और इज्तिमा साकिन होगा तनवीन के साथ, उसके बाद वाली जो तनवीन है और फिर इसको गिराएंगे तो मिद अन हो जाएगा, बिल्कुल मद अन की तरह से है। उसके बाद अगला कलमा है मिद आतुन, मिद आतुन, मिफ आलतुन, तो जो इसमें आला आता है, जो आला के वज़ान है नसरा से क्या आता है, एक मिन सरुन जिसके वज़न पर है मिद आउन, जो कि तालील होकर के मिद अन आए, और ऐसे ही मिन सरतुन, तो मिन सरतुन के वज़न पर क्या हो जाएगा मिद आतुन, जो कि तालील इसमें वाक़ हुई है, इसकी असल है मिद आवतुन, मिद आवतुन। तो मिद आवतुन यहाँ पर असल में है, और इसमें क्या किया गया है, कायदा नंबर 7 यहाँ भी लागू हो रहा है, वाह मुतहर्रिक है, मिद आवतुन, वाह मुतहर्रिक है, उस पर फतह की हरकत है और उससे माक़बूल वाला हर्फ भी मफ्तू है, तो इस वाव के फतह, वाव जो है ये वाव मफ्तू, इसको अलिफ से बदलेंगे, अलिफ से बदलेंगे तो हो जाएगा मिद आतुन, तो मिद आवतुन से मिद आतुन बन गया, और मिद आवतुन ये मिन सरतुन के वज़न पर है। मिद आउन, मिन सारुन, जो आला का तीसरा वज़न है मिफ़ आलुन, तो उसके वज़न पर आता है मिन सारुन नसरा इंसरों से, और चूँकि ये भी बाबे नसरा इंसरों से है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा उसी वजन पर, तो यहाँ पर कैसे होगा मिद आउन हो जाएगा, मिद आउन। तो यहाँ पर जो हमज़ा दिख रहा है मिद आउन में, ये हमज़ा दर हकीकत हमज़ा मतलब असली नहीं है, बल्कि ये हमज़ा वाव से बदल करके आया हुआ है जो कि लाम कलमा है, तो मिद आउन। तो यहाँ भी वही कायदा जो दुआउन में आया बात हम बताया था हमने कि अगर किनारे का वाव या अगर अलिफ ज़ायद के बाद वाक़ हो रहे हैं तो उनको हमज़ा से बदल देते हैं। यहाँ भी मिद आउन में वाव हमज़ा, वाव जो है किनारे है, कलमा के किनारे वाक़ हुआ है और अलिफ ज़ायद के बाद वाक़ हुआ है, तो ऐसी सूरत में इस वाव को भी हमज़ा से बदलेंगे, और यहाँ हमज़ा से बदला तो मिद आउन हो गया। व तस्नियतुहुमा मद आयानी व मिद आयानी, और उन दोनों की तस्निया मद आयाने व मिद आयाने है, यानी कि ज़र्फ़ जो मदआ है मदअन और आला जो कि मिदअन है, इन दोनों की तस्निया अगर हम लाएँ तो ये बनेगा मद आयानी व मिद आयाने। तो मद आयाने जो है इसकी असल है मद आवाने, और मिद आयाने की असल है मिद आवाने, मिद आवाने, ये दोनों कलिमात की असल है मद आवाने और मिद आवाने। इन दोनों में क्या किया गया है कि इन दोनों में भी जो वाव है उस वाव को या से बदल दिया गया, क्योंकि अभी जो मैंने पढ़ा जिस एतबार से तो उसमें है कि वाव है दोनों कलमों में, यानी कि तस्निया करके मद आयाने व मिद आयाने, तो मद आवाने और मिद आयाने दोनों जगह हम देखते हैं कि वाव है, और ये वाव कहाँ पर है, चौथी जगह पर है, नंबर 1 मीम दाल दूसरी जगह, आयन तीसरी जगह, और वाव क्या है चौथी जगह पर है।
तो इन दोनों में क्या, इन दोनों में कलमात में अंदर वाव चौथी जगह से आया हुआ है और चौथी जगह पर आया हुआ है। तो कायदा है कि जो वाव चौथी या चौथी जगह से जायद में हो तो उसको क्या करते हैं, या से बदल देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मद आवाने को मद आयाने यानी कि वाव को या से बदल दिया जाएगा, और मिद आवाने को जो है वाव को यहाँ भी क्या है या से बदलेंगे तो हो जाएगा मिद आयाने। इसी पर इत्तेफाक करते हैं, इंशाल्लाह और चीज़ें अगले दर्स में पढ़ेंगे।